हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। कल आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया। स्टूडेंट के रिव्यू थे कि भैया अच्छा गया एग्जाम। हाँ, पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड था बट फिर भी ठीक है। तो चलिए, 10 तारीख को आप लोग का एक और एग्जाम है, एंटरप्रेन्योरशिप और एथिक्स का। नया सब्जेक्ट है और थोड़ा परेशान कर रहा है कि सर ना तो इसका नोट्स है ना तो इसके कुछ वीडियोस है। तो एक फर्स्ट चैप्टर मैं अभी लेके आ रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कल तक मैं आपको कुछ चैप्टर्स का एटलीस्ट बेसिक दे करके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाऊं। तो आज पूरा वीडियो देखना आप लोग, ताकि आप लोग को लास्ट में क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर एक्सप्लेन करने गया तो बहुत समय लग जाएगा। बस चैप्टर का बेसिक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके कुछ एमसीक्यू कर लेंगे। लाइक 30 to 40 एमसीक्यू कर लेंगे। टोटल 60 एमसीक्यू है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले तो अगर हेल्प हो रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिखाई दे। दूसरा, अगर आपको पूरा डिटेल क्लासेस लेने हैं तो आप मेरे को 8100009798 पे मैसेज कर सकते हैं और प्ले स्टोर से हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर को एकदम लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसके मैं एमसीक्यू भी सॉल्व करूंगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा समझा दूं। और किसी को अगर ये नोट्स चाहिए तो वो मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ये नोट्स जो है वो मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8100009798, जिसमें आपको पूरा चैप्टर और एमसीक्यू दोनों मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले स्पीड में खत्म करेंगे क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है। तो फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट, ये हमारा पहला चैप्टर है। आज थोड़ा घर से आप लोग को वीडियो बना दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को भी चाहिए, बच्चों का डिमांड था कि सर थोड़ा वीडियो अपलोड कर दीजिए। चलो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, मैं आज थोड़ा सा स्पीड में आपसे बात करूंगा ताकि चीजें खत्म हो पाए। पहले तो कुछ एमसीक्यू आपको यहाँ से मिलेंगे कि ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया था, और एंटरप्रेन्योरी और फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था रिचर्ड कैंटलिन 1755। दो एमसीक्यू तो मान के चलो यहाँ से मिल ही जाएगा। उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, तो एकदम छोटे से, मैं एकदम बहुत डीपली नहीं जा रहा। डीप वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरे को इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, तो आपको सारा चीज मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन लेने का बात एकदम नहीं है। तो क्या बोल रहा था हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है जो बिजनेस में रिस्क लेता है और रिस्क लेकर के नए बिजनेस को स्टार्ट करता है। जैसे कि आप सभी को पता चल रहा होगा कि इंडिया अभी, आप देखोगे एक शार्क टैंक बोल के सीरियल भी आ रहा है, तो हर कोई हमारे देश में अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो एंटरप्रेन्योर को देखा जाए तो हर किसी का आज के डेट में क्या है, सपना है कि हम एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। नौकरी तो शायद ही कोई करना चाहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और इसी के बारे में चलो आते हैं यहाँ पे। तो एंटरप्रेन्योरशिप आज के डेट में बहुत ही, हर बच्चा अगर चाहता है तो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो यानी कि एंटरप्रेन्योर का मतलब वो आदमी जो रिस्क लेकर के एक नए बिजनेस को सेटअप करे। यहाँ पे आप देख पाओगे तो कुछ राइटर ने इनका डेफिनेशन दिया है। कैसे पढ़ना है इस डेफिनेशन को, थोड़ा वो भी ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो इनके अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये देख लेंगे। पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक इनोवेशन। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग देखो, सबके डेफिनेशन के मीनिंग एक ही है कि एक आदमी रिस्क लेकर के अपने एक बिजनेस को स्टार्ट करता है तो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अब जोसेफ अलग बोलते हैं, रॉबर्ट ने भी डेफिनेशन दिया है। तो कैसे याद, पूरा याद तो रखना नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे, क्रिएटिंग ऑफ इंक्रीमेंटल वेल्थ, इसको याद रखेंगे तो हमको इनका याद हो जाएगा, ए एच कोले एटसेट्रा। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे तो बोल रहा है एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम स्पीड में बढ़ रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो पाए। एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या बोल रहा है, इनोवेटिव आइडिया। यानी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए भाई। सबसे पहला आपको चेक करना है क्या आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, नए नए आइडिया आते हैं, तो भैया आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। और मेरे को लगता है कि आज के सभी बच्चे जो है
वो एंटरप्रेन्योर है। सबके पास कुछ ना कुछ तो आइडिया होता है। दूसरा, रिस्क बियरिंग होना चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपके अंदर ताकत होना चाहिए रिस्क लेने का। आप सभी रिस्क लेते हो। मैंने देखा है कि आज के सारे स्टूडेंट जो है वो ये बोलते हैं कि भैया हमको रिस्क लेना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ये करना है, वो करना है, और ये गलत नहीं है बाबू। आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। उसके बाद मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। अब आप ही बोलो ना, आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप दूसरे को मोटिवेट तो करोगे ही ना, कि किस तरीके से आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। हर एक एंटरप्रेन्योर यही कर रहे हैं, चाहे एमबीए चाय वाला ले लो, आप जिसको भी ले लो, खान सर ले लो, हर कोई मोटिवेट तो करता ही है। दूसरा, कमिटमेंट। याद रखना, आपके कमिटमेंट का बहुत वैल्यू होता है। ये सारे एलिमेंट है जिसके वजह से, ये वो एलिमेंट है जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में होने चाहिए। उसके बाद एबिलिटी एंड स्किल। एबिलिटी एंड स्किल का बात किया जाए तो बिना आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। जैसे आज सैलून खोल रहा है तो काटने आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योर मैं खुद को मानूं तो मेरे अंदर पढ़ाने का स्किल होना चाहिए। यानी हर एक अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी और स्किल होना चाहिए। नाउ द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और तीसरा, 6 नंबर है स्ट्रैटेजी एंड विजन। एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो फ्यूचर को देखता है। उसके पास कुछ स्ट्रैटेजी होते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को आने वाले 5-6 साल में कहां पे देखना चाहता है, ये आपके अंदर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बन गए, बस आपको पता ही नहीं है कि 5 साल में आप खुद को कहां पे देखते हो। नहीं, जब तक ये गोल सेट नहीं होगा आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं रहोगे। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोला? आपको एक प्लानर होना पड़ेगा, प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। सो ये सारे एलिमेंट वो हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नोट्स को मेरे से व्हाट्सएप पे ले लेना ताकि आप इसको पढ़ पाओ। अगला आते हैं, क्योंकि स्पीड में भी जाना है, वीडियो भी छोटा होना चाहिए और आपका काम भी ज्यादा होना चाहिए। चलिए, क्या दिया हुआ है उसके बाद? फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से एक एंटरप्रेन्योर अच्छा दिखता है, या फिर उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, या फिर उसका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलेगा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट फैक्टर अगर देखा जाए हम लोग तो इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब बाबू मैं बहुत सिंपली समझता हूँ। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मनी। क्या होता है इकोनॉमिक्स का मतलब? मनी। क्या होता है इकोनॉमिक्स का मतलब? मनी। जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे, शेयर करोगे, उतना ज्यादा वीडियो हर एक 2 घंटे पे आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हर गाड़ी को चलने के लिए डीजल और पेट्रोल चाहिए। टीचर को चलने के लिए स्टूडेंट का साथ चाहिए, और मुझे लगता है आप सभी लोग सपोर्ट जरूर करोगे। नाउ इकोनॉमिक्स क्या क्या बोला? फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर है? द फर्स्ट फैक्टर क्या है? कैपिटल। कैपिटल एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ा बात है। जो आप लोग भी सोचते हो, सर हमारे पास आइडिया है, हम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट सर हमारे पास में पैसा नहीं है। अगर पैसा हो, यानी वो एंटरप्रेन्योर जिसके पास आइडिया हो, रिस्क ले सकता हो, और साथ साथ में अगर उसके पास में कैपिटल हो, तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बहुत जल्दी बन सकता है। उसके बाद लेबर। याद रखना, पैसा कितना भी हो जाए, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। या आपको अपने कंपनी में उन लेबर को रखना है जो स्किलफुल आपके कंपनी को आगे बढ़ा सके। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। रॉ मटेरियल। आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आप जब भी कोई सामान बनाओगे तो आपको रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। रॉ मटेरियल एक तो हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, उसका शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपके पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखोगे, आप कितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर आप गांव के एक ऐसे गांव में चले जाओ जहां 20 लोग रहते हैं और वहां अपने प्रोडक्ट को बेचने का कोशिश करोगे, तो सॉरी बॉस, आपका सरवाइव करना बहुत कठिन है। तो मार्केट ऐसा होना चाहिए जहां पे आप एक बड़ा मार्केट, जैसे सिटीज हो गए, कोलकाता, मुंबई एक्सेट्रा, तो ये आपको क्या करेंगे? बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंटरप्रेन्योर बनने में। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के तो आप बिजनेस को कर ही नहीं सकते। ये तो थे इकोनॉमिकल फैक्टर। उसके बाद सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल फैक्टर में क्या क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल फैक्टर का मतलब जो हमें समाज से मिलता है। क्या? फैमिली बैकग्राउंड। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो
आपको एंटरप्रेन्योर बनने में से कोई नहीं रोक सकता। जैसे हमारा मारवाड़ी समाज जो पूरे बिजनेस को अपने कंधों पे उठाए है, तो उनके घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनको पहले से ही वो माहौल मिलता है कि एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए। एजुकेशन, अगर आपके देश में, जैसे मान लीजिए इंडिया, एक समय हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना अच्छा नहीं था, आज हर बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें क्या है, एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। आप गुजरात चले जाओ, हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। आप बिहार चले जाओ, हर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है। आप बंगाल चले आओ, हर कोई प्राइवेट जॉब चाहता है। तो ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है। अगर गुजरात में रहेंगे तो सोसाइटी बोलता है हर एक इंसान को बिजनेस करने के लिए, और वहां पे लोग बिजनेस को करते भी हैं। अगला आते हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आपके सिलेबस को हम कंप्लीट कर पाए। साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्या है साइकोलॉजिकल फैक्टर? तो हमारा साइकोलॉजी कुछ बना हुआ है जिसके वजह से हम एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते। क्या? वुमेन्स एबिलिटी। हमेशा से ही हम लोग डाउट करते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, बट सॉरी बॉस, एक सच्चाई है। आज अगर कुछ बढ़ सकता है, नारी शक्ति जो है वो बहुत डेवलप हो चुकी है, और इनके एबिलिटी पे अगर हम लोग बिलीव करते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए याद रहना चाहिए कि आपके घर में जो महिलाएं हैं वो आपका बहुत हेल्प कर सकती हैं, और अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमें चाहिए। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर्स के, मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके समझ में जल्दी आए और आपको एक अच्छा स्कोर दे पाए। पर्सनालिटी फैक्टर, ये वो फैक्टर है, मतलब ये जितने फैक्टर मैंने पढ़ा, इकोनॉमिकल, सोशल, ना पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में कुछ कुछ गुण होना चाहिए जो आप भी मेंटेन करना। पहला, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। आज 2 दिन पहले भी मैं आपको वीडियो दे करके ये नहीं बोल रहा कि आप पास नहीं करोगे, मैं आपके प्रॉब्लम को कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने का। तो प्रॉब्लम सॉल्वर, रिस्क टेकर होना चाहिए, पहले बता दिया। इनिशिएटिव, आप लोग तो थोड़ा सा, मेरे को गुस्सा भी आता है कि कभी कभी आप लोग इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, खुद से पढ़ना नहीं चाहते, हमेशा एक दूसरे का हेल्प चाहिए। नहीं, थोड़ा खुद से भी क्या करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या है, तो बहुत ध्यान से देखो। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, अरे भाई एक एंटरप्रेन्योर है, कमाएगा तो घर का अच्छा करेगा, और घर का अच्छा करेगा तो पूरे देश का जो नेशनल इनकम है वो क्या होगा, बढ़ेगा। वेरी गुड। अगला आते हैं हम लोग, तो कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग को पता होगा 1947 में देश आजाद हुआ। मोदी जी के पहले हमारे देश में लोग क्या करते थे, सेविंग करते थे। लेकिन आज हमको लगता है कि हर एक इंसान क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। जब वो इन्वेस्ट करता है तो क्या मिलता है, रिटर्न, और वो बन जाता है आपका कैपिटल। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योर के द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होता है, यानी लोगों को रोजगार मिलता है। इसीलिए तो एक एंटरप्रेन्योर देश का बैकबोन बन चुका है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जब एक अडानी जी मान के चलो एक बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सिर्फ खुद का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए भी छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो वो खुद के लिए तो सेटअप करते ही हैं, दूसरों के लिए भी एक अच्छा माहौल बना देते हैं। तो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद आते हैं, तो बेसिकली इन टॉपिक्स को पढ़ने से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक टॉपिक और है कि रिड्यूसिंग सोशल टेंशन। एंटरप्रेन्योर का एक इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल टेंशन। जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे ना, तो लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। जैसे लड़कियां थोड़ी सी बड़ी नहीं होती हैं कि उनका शादी कर दिया जाए, कौन बोलते हैं ये बात, आपके आस पड़ोस के, आपका समाज। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओ, जैसे ग्रेजुएट चाय वाली, ग्रेजुएट पानी पूरी वाली, उनको कोई ये नहीं पूछने वाला कि आपका शादी कब होगा, आप कब करोगे, लोग उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे, बल्कि लोग उनसे पूछेंगे कि आपको कब करना है और आप किससे शादी कर रहे हो। सो समाज का एक माहौल ही चेंज हो जाएगा अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, वरना लोग आपको परेशान करेंगे। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन कैपिटल इनकम, ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका इनकम बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसे जरूर डाउनलोड करें, अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो लोगो दिखाई दे रहा है आपको, सेम लोगो वहां पे बना होगा, तो आपको सेम 5 का आपको रिकॉर्डेड में
मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों का प्रॉपर वीडियो मिलेगा और एकदम नॉमिनल रेट पे। तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं 8100009798। चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। तो इतना करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं वही पढ़ाना चाह रहा हूँ जिससे आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे एक डेटा है जो आपको बहुत जानना जरूरी है। एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, यहाँ से एमसीक्यू आएगा, मैं अभी दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में माइक्रो में कौन आता है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। तो बोला जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कुछ ना कुछ बनाता हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जो बनाता हो। अगर आपका नॉट मोर देन 25 लाख, अगर 25 लाख से नीचे फैक्ट्री का मशीनरी है तो आप माइक्रो में आओगे। और अगर सर्विस जैसे हम पढ़ा रहे हैं 10 लाख के नीचे है तो हम माइक्रो में आएंगे। स्मॉल का मतलब 25 से लेकर के अप टू 5 करोड़, और यहाँ पे कितना 10 लाख से लेकर के कितना 2 करोड़। उसके बाद मीडियम में जाएंगे तो 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़, और यहाँ पे 2 करोड़ से 5 करोड़। बाबू लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके अगले वीडियो के लिए जरूर बोलना, ताकि मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। नाउ फैमिली बिजनेस के बारे में थोड़ा बता दूं। फैमिली बिजनेस मतलब इंडिया के लगभग 80% बिजनेस क्या है? फैमिली बिजनेस। जहां पे दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर पापा जी ने उस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड किया, फिर जाके बेटा जी ने कैरी फॉरवर्ड किया। शायद आप लोग के घर में भी कुछ फैमिली बिजनेसेस होंगे। इसका फायदा बहुत है कि आपको सारे जो मैनेजमेंट है वो घर से ही मिल जाता है, और घर से मैनेजमेंट करते हैं तो आपको, आपका खुद का बिजनेस है तो आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, फायदा ही फायदा है, सारा प्रॉफिट आपका ही रह जाता है। इसके नुकसान क्या है कि अगर अगला जनरेशन आपका बहुत अच्छा नहीं है बिजनेस में तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद आपको ये चैप्टर लगभग समझ में आ रहा होगा। नोट्स के लिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आते हैं एमसीक्यूज। चलिए कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, आपको नोट्स मिलते रहेगा। मैं कुछ एमसीक्यूज इसके एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, देखिए बहुत इजी है। सबसे पहला क्या बोला? द वर्ड एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया था? फ्रेंच के। तो ऑब्वियस सी बात है एंटरप्रेन्योरी, जस्ट आपको मैंने अभी पढ़ाया भी था थोड़ी देर पहले। टू मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है? क्या करते हैं भाई ये लोग टू अंडरटेक करते हैं। टू अंडरटेक का मतलब कोई नया बिजनेस है तो उसको स्टार्ट करते हैं, टू अंडरटेक। उसके बाद who introduced the term entrepreneur in the first time in economics? याद करके देखो, क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया, रिचर्ड कैंटलिन। वीडियो अगर ज्यादा स्पीड हो रहा हो तो आप ही बोलना, मैं थोड़ा स्लो भी अगला वीडियो बनाऊंगा। ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना कमेंट और आप कितना शेयर कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस इज नोन एज, एक आदमी जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, entrepreneur. The person taking the risk of setting up a new business unit is known as, अगर कोई नया बिजनेस सेट करे तो उसे क्या बोलेंगे? और रिस्क ले तो क्या बोलेंगे हम लोग? entrepreneur. Which one of the following is considered as the factor of production? भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? ऑल ऑफ दिस। यानी अगर आप एक मोबाइल को बना रहे हो तो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब मोबाइल को बनाना क्या है? फैक्टर है। तो मोबाइल को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं? लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। हमको तीनों ही चाहिए, क्योंकि मोबाइल चाहिए बनाना है तो लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब सीक्वेंस में सजा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड क्या चाहिए? फोर्थ में कौन है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये मत समझना कि यहाँ पे ऐसे दे दिया है। एग्जाम हॉल में अगर फर्स्ट पूछता है तो ढूंढना लैंड, दूसरा पूछेगा तो लेबर, तीसरा कैपिटल, फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा? एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा बात है कि इसमें ऑलरेडी सजा के दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, इनोवेशन डज नॉट मीन, इनोवेशन का मतलब क्या नहीं होता? तो इनोवेशन का मतलब इन्वेंशन नहीं होता। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज। अगर किसी ने मोबाइल बना दिया तो ये खोज है, इन्वेंशन है। जबकि एंटरप्रेन्योर क्या करता है? तो एंटरप्रेन्योर करता क्या है? किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचता है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी, एक एंटरप्रेन्योर क्या होगा? रिस्क बियरर, रिस्क अवॉइडर, ऑर्गेनाइजर, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि भाई एक एंटरप्रेन्योर सभी होता है ना भाई, वो रिस्क बियर भी करता है, अवॉइड भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है। अ मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर इज मोटिवेटेड एनफ टू कन्वेंसेस, किसको कन्वेंस करता है भाई? वो
बैंकर को। क्यों? ताकि उससे और क्या मिल पाए, हमें पैसा मिल पाए। ठीक है, चलो, एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग हाउ टू रन अ न्यू बिजनेस। एक नए बिजनेस को वो कैसे रन करे। तो ऑप्शन नंबर सी, एक एंटरप्रेन्योर ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन का मतलब चीड़ फाड़ नहीं करता भाई, इसका मतलब है कि वो 4-5 लोगों का टीम बनाता है और बिजनेस को सेटअप करता है और मैनेजमेंट करता है इन सब चीजों का। इसलिए आंसर होगा ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट। एक बार अच्छे से वीडियो को देखो, मोटा मोटी आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ रिसोर्सेज डू नॉट मीन ओनली मनी इंस्ट्रूमेंट बट इज ऑल्सो। एक रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। तो फिक्स्ड कैपिटल तो पैसा है, वर्किंग कैपिटल भी क्या है, पैसा है। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद आते हैं टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वेयर न्यू बिजनेस विल बी नेक्स्ट 5 ईयर, यानी अगले 5 साल में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब ऊपर में पढ़े थे हम लोग, स्ट्रैटेजी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए। टू सेटिस्फाई द एवर चेंजिंग नीड्स एंड वांट कस्टमर एंटरप्रेन्योर सॉरी कस्टमर्स एंटरप्रेन्योर नीड क्या करेगा, तो भैया प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप इज अ इनोवेटर बट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ, देखो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो इनोवेट करता है, इन्वेंटर होता है, वो कोई चीज को इन्वेंट करके आगे बताता है कि उसको कैसे चलाना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्या हो जाएगा, ठीक उसका ले लो यहाँ पे, तो इनोवेशन प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि देखो एक होता है, बता दे रहे हैं, लीडर का मतलब एंटरप्रेन्योर, और वो जैसे टीम को चलाता है उसको बोलते हैं हम लोग लीडरशिप। उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर इनोवेशन प्रोसेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योर इज कंसीडर्ड एज द लीडर, एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसीडर्ड एज अ लीडरशिप। उसके बाद vision of one of the important element of entrepreneurship and entrepreneur is a visualizer। बहुत सिंपल सिंपल है, एकदम टफ नहीं है, entrepreneur बहुत आसान है। बस आप लोग कमेंट करते चलना, अगले वीडियो के लिए मिल जाएगा। कमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिलता है ना, सो डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। entrepreneurship is considered as a process of creation and role of entrepreneur just like a creator। ये लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, नए चीजों को बनाते हैं। द डिस्टिंग फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप के, पढ़ाया अभी, कल्चरल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद कैपिटल एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, प्रोडक्शन के लिए कैपिटल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो ये हो गए 20 के 20 MCQ आपके। चलो अगला आते हैं 21 नंबर, क्या बोल रहा है एक बार देखो। टू इमरजेंस द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ कैसे इन्फ्लुएंस होगा। बहुत सिंपल है, राइट टाइप ऑफ वर्कर दैट इज रादर देन लेबरस। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वालिटी ज्यादा चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। एक अच्छा लेबर अगर आ जाए ना तो वो 5 लोगों का काम कर सकता है, बट एक खराब लेबर अगर आपको मिले तो वो बहुत ज्यादा परेशान करेगा। नाउ लेबरर इमोबिलिटी, इमोबिलिटी का मतलब होता है लेबर एक जगह से दूसरे जगह ना जाए। ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा दे देंगे भाई, वो दूसरा कंपनी जाएगा ही नहीं। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप इज इनकरेज नॉट ओनली ड्यू टू लो लेबर कॉस्ट, यानी एक एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा इनकरेज मतलब उसको अच्छा लगता है कब, या तो क्या बोल रहा है, ड्यू टू नॉट ओनली मतलब सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि लेबर का कॉस्ट कम हो जाए तभी वो खुश होगा, बट ऑल्सो क्या, मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल लेबर फोर्स, यानी कि लेबर जो है वो काम करने के लिए क्या हो, रेडी हो हमेशा। उसके बाद प्रमोशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इमरजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रेटली अफेक्टेड बाय इजी अवेलेबिलिटी ऑफ, भाई रॉ मटेरियल अगर उसके पास में हो जाए तो एक एंटरप्रेन्योर बहुत आगे बढ़ सकता है। 25 नंबर आप लोग को करना नहीं है। चलिए आगे आते हैं 26। चलिए ये 25 MCQ पहले तो आप कंप्लीट कीजिए, 25 एनफ है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। आप इन क्वेश्चंस को करके ऐसा कभी मत सोचना कि ये एग्जाम में आएंगे, बट हाँ इन क्वेश्चन से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया जरूर होगा कि हाँ किस तरीके के फर्स्ट चैप्टर से MCQ आते हैं। प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना ताकि मैं अगला वीडियो आप लोग को जल्दी ही प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेमेस्टर 5 के लिए आप लोग प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8100009798। और जिनको भी ये नोट्स चाहिए वो लोग मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं आराम से आपको PDF भेज दूंगा। थैंक यू।